गए। मम्मी घर के बगल वाले मंदिर में करवा लेते ना पूजा, इतना दूर लाने की क्या जरूरत थी? बता देंगे ना, यहीं से लौट जाओगे तुम। क्या मतलब? मतलब सब समझ में आ जाएगा। पहले अंदर तो चलो। अरे चलो। जूते तो उतार। हाँ उतार, चल आओ। प्रणाम पंडित जी। दीर्घायु भाई, खुश रहो। बड़े दिनों बाद आना हुआ। जी पंडित जी, आने की तो बहुत इच्छा थी, पर घर गृहस्थी में वक्त ही नहीं मिलता था। ये लीजिए पंडित जी। पंडित जी, ये मेरा बेटा विद्युत है। हम चाहते हैं कि आप हमारे बेटे के लिए भी कोई सुशील संस्कारी लड़की, अगर आपकी नजर में कोई हो तो बताएं। क्या मम्मी तुम्हारे भरोसे थोड़ी रहेंगे हम। पंडित जी, कोई हो तो बताइए। हमारे नजर में है एक दो। पंडित जी, एक या दो? मम्मी हम परिक्रमा लगा के आते हैं मंदिर के, ना आप बात कीजिए। ठीक है पंडित जी, वैसे तो कोई दान दहेज की खास इच्छा नहीं है हमारी। बस हम चाहते हैं कि लड़की सुशील, संस्कारी, घर संभालने वाली और हमारे बेटे को खुश रखे। इनको देखिए, दे बेटा, तू भी देख लड़की की तस्वीर कितनी सुंदर है ना। बहुत सुशील बेटी है, सर्वगुण संपन्न। क्या हुआ दीदी, रुक क्यों गए? थक गए। कितना अच्छा डांस करते हो दीदी आप। आपको तो टीवी में जाना चाहिए। वो नया वाला शो है ना डांस का, उसमें तो आप पक्का जीत जाओगे। नहीं बाबा नहीं, हम ना डांस सिर्फ शौक शौक में करते हैं। इतनी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है हमारी। हम तो घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक अच्छी बीवी और बहू बनना चाहते हैं, और इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर इधर। और तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की मम्मा बनना चाहते हैं। बिल्कुल जैसे हमारी मम्मा चाहती है। कहाँ गई थी? माँ वो हम बस यहीं तक। माँ नाराज मत होइए, हम सच कह रहे हैं, हम मंदिर तक ही गए थे। वहाँ कुछ बच्चे मिल गए तो उन्होंने जबरदस्ती हमसे। चुप। इसके लिए तो ना हम तुमसे बाद में निपटेंगे। पहले जरा अपना हुलिया सुधार लो और जल्दी से नीचे आ जाओ। बाहर लड़के वाले आए तुम्हें देखने के लिए। अभी अचानक? पंडित जी ने भेजा है, कह रहे थे परिवार बहुत अच्छा है, लड़का बहुत ही अच्छा है। अब तुम जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ, तब तक हम चाय नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। अकेले ही पाला है हमने उसे, पर हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कोई हमारी परवरिश में कमी ना निकाल दे। बस एक ही सपना था कि इसको अच्छा परिवार मिले, अच्छा पति मिले। अरे आगे श्रुति, आओ बेटा। छोटी सी थी ना, तभी इनका देहांत हो गया था। और बहन जी, आप तो समझ सकती हैं कि एक अकेली औरत को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी हमें सारी तकलीफें सही, ताकि कल को कोई इसके संस्कारों पर उंगली ना उठा सके। हमें भी बिल्कुल ऐसी ही घरेलू, संस्कारी और घर संभाल सके ऐसी लड़की चाहिए। विद्युत बेटा, तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ हाँ, अगर दोनों को अकेले में कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं।
शायद हमारे सामने शर्मा रहे होंगे। नहीं नहीं, मुझे तो श्रुति पहली नजर में ही मंदिर में पसंद आ गई थी, बल्कि इनके साथ साथ इसका डांस भी। मेरी तरफ से हाँ है, अब बाकी जैसा माँ चाहे। अब जब इसने पसंद कर ही लिया है तो हमें क्या एतराज होगा, रिश्ता पक्का ही समझिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब इतने शुभ मौके पर मुंह तो मीठा होना ही चाहिए। बेटा, कल से ससुराल ही तुम्हारा घर है, इस बात का ख्याल रखना। ये क्या कर रही हो? इसे क्यों रख रही हो? बेटा, इसके बारे में वहां सोचना भी मत। माँ आप खामखा परेशान हो रही है। अरे विद्युत जी को हमारा डांस करना ही तो पसंद आया था, फिर किस बात की टेंशन? वो तो ठीक है, पर बेटा शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। तुम वहां बहू होगी, बेटी नहीं। कायदे से रहना। देखो, मुझे किसी भी चीज की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके मान सम्मान को ना कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। देखना, हम ना एक संस्कारी बहू बनकर दिखाएंगे। आपको ना शिकायतें नहीं, तारीफें मिलेंगी। वो तो ठीक है, पर डांस। माँ छोड़िए ना ये सब। आज हमारे यहाँ आखिरी दिन है माँ, थोड़ा सा लाड कर लो हमें, फिर पता नहीं है दिन वापस कब मिलेगा। बेटा, शादी का दिन जो होता है ना, लड़की के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। बस तुझे तेरे घर भेज दूं, फिर मैं सुकून से रहूंगी। तू हमेशा खुश रहना, सबको खुश रखना। ये क्या है? ये तो पुराने जमाने वाला स्टाइल। हमारी सुहागरात पर मुझे तुमसे कुछ स्पेशल चाहिए। मतलब मैंने तुम्हें जिस रूप में पहली बार मंदिर में देखा था, जिसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था पहली नजर में, वो रूप, घुंघरू बांधे, डांस में मगन। अभी यहाँ कैसे? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं इस लम्हे का। मेरे लिए प्लीज एक बार। नहीं, अभी नहीं, हमको शर्म आएगी। मुझसे कैसी शर्म? पति हूं मैं तुम्हारा, और पति की बात पत्नी को माननी पड़ती है। अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो। लेकिन आज वो धार्मिक नृत्य नहीं, कुछ सेक्सी बॉलीवुड हीरोइन के जैसे। हीरोइन? नहीं, वो हमको नहीं आता, हम कभी किए नहीं है तो। अरे हो ही नहीं सकता, बॉलीवुड नंबर पे तो हर कोई डांस कर लेता। बहाना बना रही हो ना? नहीं, अभी गाना चालू करेंगे ना तो खुद ही नाचना चालू कर दोगे। हाँ, रुको। नहीं, आप हमारी बात सुनिए तो प्लीज। आप समझने की कोशिश कीजिए ना, हम जो कह रहे हैं हमें सच में नहीं आता है। आप अब
तो सचमुच कमाल का डांस करती हो श्रुति, लेकिन आज से ये डांस सिर्फ मेरे लिए, कि मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को डांस करते हुए कोई और देखे। श्रुति, विद्युत के लिए नाश्ता भी तो बनाना है। ये आजकल की लड़कियां भी ना हर काम में ढीली है। पता नहीं क्या कर रही है। अरे काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ तो हम तुमको कॉल करते हैं। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? नाश्ता नहीं करना है क्या? श्रुति, ये सब क्या हो रहा है? कब से आवाज लगा रहे हम तुम्हें? हाँ चलो हमारे साथ। देख रहे तुम्हें कुछ समझ में आता है? चलो। क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वो ऐसे ही। चलिए अंदर, आपको मैं बताती हूँ। अरे तो चलिए। रोज रोज का तमाशा हो गया ये। माँ जी, आप, माँ जी, सॉरी माँ जी, वो भजन की आवाज सुन के हम खुद को रोक ही नहीं पाए। पता ही नहीं चला आप कब आवाज दे रही थी। तुम्हें कुछ लाज शर्म है कि नहीं? खुलेआम छत पर सबके सामने नाच रही है, सारे पड़ोसी देख रहे थे। अरे क्या सोचेंगे वो? माँ जी हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि कोई हमें देख रहा था। होश में रहा करो, इस घर की बहू हो तुम। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ही हो तो अच्छा है। ये सुबह सुबह क्या तमाशा लगा के रखा था आपकी बहू ने छत पे? ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे औरतें सरेआम ऐसे सबके सामने नाचती नहीं फिरती है। जरा अपनी बहू को काबू में रखिए। मालती भाभी, श्रुति को अपना दायरा बहुत अच्छे से पता है। इस घर की बहू है वो, जरा तमीज से बात कीजिए उससे। हमारे घर का मामला है, हम निपटा लेंगे। तुम्हें मना किया था ना मैंने कि जो भी नाच गाना करना है कमरे के अंदर करना, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती ना मेरी बात। वो भजन सुन के हम अपने पैरों को रोक नहीं पाए, इसलिए जानबूझ के नहीं किया। सब बहानेबाजी बंद। आखिरी बार समझा रहा हूं मैं तुम्हें। अब जाके नाश्ता बना के लेके आओ, ऐसी बहुत लेट हो रहा है। नाच गाने से फुर्सत मिले तब तो नाश्ता बनाएगी ना। हम आपको बता रहे हैं कि आप हमें बिगाड़ रहे हैं। बाद में मत बोलिएगा अगर आदत पड़ गई तो। मैडम अब आदत डाल लो, क्योंकि ये प्यार तो कम नहीं होने वाला। अच्छा, ये सब ले तो लिया है, ये बाइक पे फिट होगा या फिर पैदल ही घर जाना पड़ेगा? तुम आओ तो सही, सब फिट हो जाएगा। श्रुति दीदी, बेटा आराम से, गिर जाओगे। पिंकी, कैसी हो? नमस्ते भाभी। अरे श्रुति हर समय तुम्हें ही याद करती है। अब खुश मिल गई तुम्हें श्रुति दीदी। विद्युत, ये पिंकी और ये श्रुति भाभी। नमस्ते भाभी। मंदिर में मिला करते थे हमसे। हाँ, और दीदी हमको डांस भी सिखाती थी। दीदी एकदम हीरोइन जैसा डांस करती थी। दीदी आप वापस कभी आओगे? तुमसे ही डांस सीखती थी ये। तुमने जब से आना छोड़ दिया है तब से ये जाती ही नहीं है। अब हम डांस छोड़ चुके हैं भाभी। क्यों? तुम तो इतनी
इतना बढ़िया डांस करती हो, कम से कम डांस सिखाना तो जारी रखो। श्रुति, देर हो रही है, चले? हाँ चलिए भाभी चलते हैं। हाँ पिंकी, वादा करो किसे डांस सिखाओगी तुम? हम सोचेंगे भाभी, अभी अभी चलते हैं। बाय बाय पिंकी, बाय भाभी। हम सोच रहे हैं कि दिवाली पे ना ये वाली लाल साड़ी पहनते हैं। आपको हम पर लाल कलर बड़ा पसंद है ना, फिर मोहल्ले वाले जल बुन जाए ना तो हमको मत बोलिए। अरे इतना सब कुछ लाया तुम लोग? लगता है पूरा बाजार ही उठा लाया। मेरे लिए भी कुछ लाया है या सारी कमाई बीवी पर उड़ा दी? हाँ माँ जी लाए ना, हम आपके फेवरेट कलर का साड़ी लाए हैं। 1 मिनट। इसे क्या हुआ? फिर से नाराज कर दिया क्या? अब ऐसे कब तक नाराज रहेंगे? और हमने तो कुछ किया भी नहीं था। श्रुति, अब तुम रहने दो और ज्यादा मनाने का नाटक मत करो। आप ऐसा मत बोलिए। अच्छा ठीक है, सॉरी। कान पकड़ के बोलते हैं सॉरी। तुम सॉरी मत बोलो, तुम वो करो जो तुम्हें करना बहुत पसंद है। नाचो, जाके डांस सिखाओ लोगों को। ऐसा नहीं है विद्युत, वो तो पिंकी और भाभी मिल गए थे तो बस हमने बोलने के लिए बोल दिया था, वरना डांस में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो पहले भी सिर्फ शौक में करते थे, सच में। और अब से हमारा जितना भी डांस होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा, प्रॉमिस। मुझे तुम्हारे इस प्रॉमिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ ऐसे। मान जाइए ना। नहीं मानेंगे? नहीं। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि कब तक नहीं मानेंगे। श्रुति, एक बात याद रखना, तुम पर, तुम्हारे इस डांस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। नमस्ते। बड़ी देर लगा दी आपने आने में। नई बहू तैयार होने में वक्त लेती होगी, है ना? अरे नहीं, उस दिन विद्युत ने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, इसमें बुरा कैसा? विद्युत भैया हमारे छोटे भाई जैसे हैं। नई बहू को तो बुरा नहीं लगा ना? हमने तो इसके भले के लिए ही कहा था।
अब लोग बाग बातें बनाए अच्छा थोड़ी ना लगता है। हमारे लिए तो आपका परिवार और हमारा परिवार एक जैसा ही है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अरे चलिए ना आप लोग, आइए बैठिए, आइए। नमस्ते। चलो थोड़ा अपना जलवा तो दिखाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं करती। अरे हमने सुना है तुम बड़े खुले मिजाज की हो, फिर कैसी शर्म? आइए ना, चलो ना बहुरिया, चलो नहीं ना। भाभी, मैं चलो ना भाभी चलो ना। मैं नहीं करती। अरे विद्युत भैया, आज इतना लेट? आजकल ऑफिस में काम बहुत है, बस वही। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। वैसे भैया हमने आपके लिए खीर भिजवाई है, खा लीजिए। जी भाभी, थैंक यू। मैं चलता हूँ। अरे भैया एक मिनट सुनिए तो। देखिए भैया, हम आपकी बड़ी बहन जैसे हैं और इतने सालों से एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, इसलिए आपको अपना समझ के कह रहे हैं। आपको शायद उस दिन हमारी बात का बुरा लग गया था, लेकिन हम आपके भले के लिए कह रहे थे। देखिए भैया, आप बहुत भोले भाले आदमी हैं, ऑफिस और काम में ही उलझे रहते हैं। आपको तो पता भी नहीं चलता होगा कि आपकी पीठ के पीछे क्या क्या चलता है। भाभी, आप साफ साफ बताएंगे आप कहना क्या चाह रही हैं? बस यही कि नई बहू के लक्षण ठीक नहीं। देखिए भैया, हम उसे बुरा नहीं कह रहे, पर शायद नई नई शादी हुई है तो तौर तरीके नहीं समझ पा रही। से उसके पीछे पड़ गई। अब क्या कर दिया उसने? भैया, पूरा मोहल्ला बातें बना रहा है कि आदमियों के सामने लटक झटक के चलती है और शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, और ऊपर से नाच गाना वो अलग। भाभी, क्या बकवास किए जा रही हैं आप? श्रुति को समझाया था मैंने उससे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी के आगे डांस करे। यही तो बात है ना भैया, आपको कुछ पता ही नहीं है। आज हमारी पार्टी का ही देख लीजिए, बेसुध होकर नाच रही थी, सब लोग उसे देख रहे थे। अब लड़कों का क्या है, तुम दिखाओगी तो वो देखेंगे ही ना। अब किसी और की क्या बात है, हमारे यही उसे घूर घूर के देख रहे थे। आज बहुत देर लगा दी। विद्युत, विद्युत क्या कर रहे? छोड़िए, दर्द हो रहा है हमें। अरे बेटा, हुआ क्या है? अब क्या किया हमने? तुम्हें 100 बार समझाया है मैंने, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसती नहीं है। क्या कर दिया अब हमने? मालती भाभी की पार्टी में डांस नहीं किया तुमने? किया तू? हाँ किया, बिल्कुल किया। अरे बेशर्मों की तरह मटक मटक कर नाच रही थी। कायदे में नहीं रहा जाता ना। न तुम्हें मेरी माँ की कोई इज्जत है, न तुम्हें मेरी कोई इज्जत है। इतना ही अगर तुम्हें नाचने गाने का शौक है तो जाके कोठे पे बैठ जाओ। ये क्या बकवास कर रहे हैं विद्युत आप? वहाँ सारी औरतें थी और सब डांस कर रही थी। हमने मना किया तो सब जिद करने लगी, तो हमने भी नाच लिया उनके साथ। बाकी औरतों से कोई मतलब नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकती तो तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं विद्युत? आपको तो हमारा डांस पसंद था ना? ये तो बात है, जो नाचना गाना है ये सिर्फ मेरे लिए, मेरे सामने, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बात समझ नहीं आती। हम सब
सॉरी विद्युत, सॉरी। आगे से हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप शांत हो जाइए प्लीज, आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज। श्रुति अपना ये ड्रामा बंद करो, अपनी ये दुकान उठाओ और अपनी माँ के घर जाओ। अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम सॉरी विद्युत, हम प्रॉमिस करते हैं हम अब कभी नहीं नाचेंगे, हम किसी और के सामने नहीं नाचेंगे, प्रॉमिस। आपके कहे बने तो बिल्कुल भी नहीं नाचेंगे, लेकिन हमें कहीं श्रुति चलो यहाँ से। प्लीज मम्मी प्लीज, विद्युत हमें नहीं जाना, विद्युत प्लीज। इंसान भी जहां दोगले होते हैं तो अपनी सुविधा के हिसाब से रंग भी बदल लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। शादी से पहले मंदिर में नाचती हुई लड़की देखने पर विद्युत पहली नजर में उससे प्यार कर बैठा। शादी के बाद अपनी पत्नी का नाचना अब उसे अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि अब वो शादी कर लिया, उसे गुस्सा आने लगा। इसी गुस्से के चलते उसने श्रुति को नाचने से मना कर दिया। श्रुति ने भी अपने पति विद्युत की खुशी के लिए अपना डांस, अपना नृत्य उससे नाता तोड़ दिया। और डांस उसके रग रग में बसा था। संगीत की धुन पर उसके कदम अपने आप थिरकने लगते थे। ऐसे में उसको भनक भी नहीं थी कि ये पसंद उनके रिश्ते और जिंदगी को किस भयानक मोड़ पर ले जाने वाला था। चलो ना भाभी, सब लोग कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, आप भी आओ ना भाभी। हाँ आओ ना भाभी। नहीं अभी मेरा ना मन नहीं कर रहा सच में। भाई बोलो ना भाभी को। अरे भाई मैंने कहा मना किया है। जाओ श्रुति डांस करो। नहीं मेरा सच में मूड नहीं है अभी। भाभी आओ ना, कितना शर्माते हो भाभी आप। आओ ना भाभी, चलो ना। आओ ना। चलो आ जाओ आ जाओ। वाह भाभी, आप कितना अच्छा डांस करती है। बिल्कुल भाभी, बहुत अच्छा डांस करती हो आप। दामाद जी अचानक, श्रुति सब ठीक तो है ना? मम्मी जी हमको ना बीवी चाहिए थी, नचनिया नहीं। अभी संभालिए अपनी इस बेटी को। दामाद जी आप अंदर आइए ना, बैठकर बातें करते हैं। अब इतना गुस्सा मत करिए, मैं इसे समझाऊंगी ना, समझ जाएगी। नादान है, इसे एक मौका दीजिए। जो समझाना था हमने समझा के देख लिया। अगर समझना होता आपकी बेटी को तब तक समझ चुकी होती। दामाद जी सुनिए तो, ऐसे छोड़ के मत जाइए। दामाद जी हम सच कह रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। पहले विद्युत बोले कि उन्हें हमारा डांस करना पसंद है, फिर वो बोले
कि सिर्फ उनके सामने नाच करें। हमने उनकी सारी बात मान ली माँ, लेकिन अगर पार्टी में उनके फ्रेंड्स हमें फोर्स करें तो हम क्या करते हैं माँ? माँ आप तो जानती हो ना, गाना बजते ही ना माँ हमारे पैर थिरकने लगते हैं। हम क्या करें माँ? इसे हमारी कोई गलती नहीं है। माँ सुनो तो प्लीज माँ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, हमारी कोई गलती नहीं है माँ। माँ ये क्या माँ हम आज से डांस नहीं करेंगे माँ, हम प्रॉमिस करते हैं माँ, प्लीज। हमारी सारी जिंदगी बीती तुम्हारे पीछे, तुम्हें अच्छा पढ़ाया, सारी मुश्किलें सही, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिल सके। और बदले में तुमने क्या किया? अरे तुझे पता भी है कि तेरे साथ में क्या हुआ है? तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया है। अब सारी दुनिया थूकेगी हम पर। आज ना मैं तुझे तेरे डांस का जो भूत है ना, हमेशा के लिए उतार के रखूंगी। तू सपने में भी ना डांस का नाम सुनेगी ना, सोचेगी भी ना, तो घबराएगी। नहीं हाँ, हमें छोड़ दो, हम कभी डांस नहीं करेंगे प्लीज। माफ कर दो, हम प्रॉमिस कर दे, हम डांस नहीं करेंगे प्लीज प्लीज। धमाल जी, समझ जी, हम आप दोनों से विनती करते हैं कि इसे माफ कर दीजिए, इसे एक और मौका दीजिए। ना समझ है, हम आपसे वादा करते हैं कि अब आपके अनुसार रहेगी, ढंग से रहेगी। इसे एक और मौका दीजिए। और वो डांस, उसका तो मैंने इसका हमेशा के लिए बंदोबस्त कर दिया है। धमाल जी, समझे जी, अच्छी है आपकी, समझे जी। श्रुति, 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 एक गिलास पानी लाना। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? श्रुति कहाँ है? श्रुति तेरे साथ नहीं आई। मेरे साथ क्यों आई? सुबह की निकली है तुलसी पूजा के लिए मंदिर जाने के लिए, मुझे लगा तेरे साथ आएगी। कहीं मायके तो नहीं निकल गई? आपको कहा था उसने मायके जाएगी। मैंने कुछ नहीं पूछा, एक तो सुबह से मेरी तबीयत खराब है। फोन करके पूछ लेता हूँ। नंबर तो बंद है उसका। नमस्ते मम्मी, श्रुति आई है क्या आपके पास? उससे कोई बात हुई आपकी? ठीक है मम्मी, नमस्ते। मायके भी नहीं गई है क्या? आखिरी बार कब और किसने देखा था उन्हें? आखिर बार वो हमारे साथ थी मंदिर में। तुलसी पूजा के बाद में हमने उससे कहा था कि हमारे साथ घर चले। कहने लगी कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पाठ सुनकर वो घर लौट जाएगी। सर, उसके बाद हम अपने घर लौट गए, बाद में पता नहीं वो कहाँ चली गई। प्लीज मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए, कहाँ है, किस हाल में है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। रात ही हमने सारे थानों में खबर कर दी थी। कुछ पता चलता है तो हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे, ठीक है? जीना दुश्वार कर रखा था बेचारे का, भाग गई होगी कहीं छोड़कर। हमारी तो कभी ज्यादा ठीक से बात भी नहीं होती थी, बस आते जाते कभी कभी नमस्ते हो जाती थी। घर के अंदर क्या चल रहा था किसी को क्या पता, पर हाँ, पिछले कुछ समय से उदासी तो रहने लगी थी। हमारी बेटी बिना बताए कहीं जा ही नहीं सकती। अरे उसका अच्छा ससुराल है, अच्छा पति है, जरूर उसके साथ में कुछ हुआ है। भगवान उसकी सुरक्षा करे। अपनी मां के हाथों इतनी बेरहम सजा पाने के बाद श्रुति बदल गई थी।
उसके अंदर की वो चुलबुली लड़की ने अपना दम तोड़ दिया था। इसके बाद उसने खुद को अपनी शादी और पति की खुशी में समर्पित कर दिया। फिर 3 महीने बाद अचानक ऐसा क्या हुआ जो बिना कुछ बताए वो गायब हो गई? क्या श्रुति का गायब होना किसी बेहद संगीन जुर्म की ओर इशारा कर रहा है? पाठ होने तक तो यहीं पर थी, फिर हमेशा की तरह बच्चे उन्हें पीछे ले गए। हमने उन्हें भी बुलाया है, आप चाहे तो उनसे ही पूछ लीजिए। घबराइए मत, हमें बस कुछ सवाल करने हैं जिससे श्रुति जी को ढूंढने में आसानी हो। कल वो आपके साथ थी? बच्चों प्रसाद लो। पंडित जी, आज की कथा बहुत अच्छी रही। आशीर्वाद है, खुश रहिए। धन्यवाद। चलिए भाभी, अब हम चलते हैं। चली जाना है इतनी जल्दी? भाभी, वो आज घर में कुछ काम था और सासू माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए। अरे हाँ हाँ चली जाना, बस 2 मिनट। भाभी फिर कभी, अभी चलते हैं। हाँ दीदी, हम आपको बहुत मिस करते हैं। अच्छा जी, हम भी आपको बहुत 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 ज्यादा मिस करते हैं, सच में। देखो दीदी, आपका फेवरेट भजन बज रहा है, हमारे साथ डांस कीजिए ना प्लीज, पहले की तरह। प्लीज हमें छोड़ दीजिए ना प्लीज। हम नहीं करेंगे, आज तुम लोग करो पिंकी। हाँ हम चलते हैं। दीदी प्लीज, दीदी प्लीज, दीदी प्लीज। ठीक है, चलो। हाँ ऐसे। क्या हुआ दीदी, क्यों रुक गए? आप जाओ, जाकर देखो वहाँ क्या है। जी सर। उसने आपको कुछ बताया? आपको कुछ याद है? बताया तो कुछ भी नहीं, पर थोड़ा उदास उदास सी थी। मैंने पूछा भी कोई परेशानी, पर सब घर में ठीक है बोल रही है, पर उसका चेहरा कुछ और ही बता रहा है। पहले जैसे डांस भी नहीं रहा। मतलब पहले तो म्यूजिक सुनते ही थिरकने लगती थी, दीवानों की तरह मगन, पर कल उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसकी डांस करने की इच्छा ही मर गई है, मुरझाई सी लग रही थी। सर चलिए, सर कुछ दिखाए। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। जी सर। और इधर किसी को आने मत देना। जी सर। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आ गई। श्रुति का रेप हुआ था मर्डर के पहले। टाइम ऑफ डेथ कल दोपहर का ही है, यानी जब श्रुति मंदिर छोड़ के झाड़ियों की तरफ गई थी तब का है। श्रुति किसी चीज या इंसान को देखकर चौंकी थी और खुद वहां गई थी। मतलब श्रुति अपने कातिल को जानती थी। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजो, देखते हैं। भेज दिए सर, शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगे। ओके। और सर, उसकी बॉडी से हमें कुछ पर्सनल चीजें बरामद हुई है। ठीक है। कौन है ये जानवर? मेरी श्रुति को मारा जिसने? हम इसीलिए उसे सरेआम नाचने से मना करते थे। आजकल का जमाना बहुत खराब है। जरूर मंदिर में नाचने की छूट मिलने पर ही किसी मंचली की नजर पड़ी होगी उस पर। इसमें श्रुति की कोई गलती नहीं है। अगर कोई घटिया इंसान अपने आप पर काबू नहीं रख सकता
तो उसमें एक औरत की क्या गलती? उसे अपना मन क्यों मारना पड़े? उसे सजा क्यों भुगतनी पड़े? रेप जैसे घिनौने अपराध की कोई सफाई नहीं। सर ये झुमका श्रुति का नहीं है सर। क्या मतलब? उस दिन मंदिर में श्रुति ने ऐसे झुमके नहीं पहने थे। वो ऐसे तड़क भड़क वाले झुमके नहीं पहनती है। समझे जी, क्या आपने कभी देखा है उसको ऐसे झुमके पहनते हुए? अगर ये उनका झुमका नहीं है तो फिर वहां कैसे पहुंचे? हम जानते हैं ये किसका है। आप रुकिए, हम आते हैं। ये देखिए सर, अरे मालती, क्या हो गया? क्या ढूंढ रही हो इतनी शिद्दत से? पता नहीं, हमारा झुमका कहीं गिर गया है, भगवान जाने कहाँ है। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम्हारे पास तो बहुत से झुमके हैं, एक खो भी गया तो क्या हो गया? दूर रहो। हम तो मदद कर रहे थे। अच्छा बताओ, क्या मदद करें? ठीक से याद करो, आखिरी बार कहाँ देखी थी? याद नहीं है, रोज तो पहनते हैं, ध्यान ही नहीं गया। आज नहाते टाइम ध्यान में आया। अरे कहीं वो झुमका वहां तो नहीं गिरा दिया? चुप रहो, उसका नाम भी मुंह से मत निकालना। हम यहाँ श्रुति मर्डर केस के सिलसिले में आप लोगों से पूछताछ करने आए। मर्डर? श्रुति को किसने मार दिया? क्या कह रहे हैं आप? श्रुति का मर्डर हो गया? विद्युत भैया, आप ठीक तो है ना? हमें तो अभी अभी पता चला। वैसे मालती जी, आपके एक कान का झुमका कहाँ है? पता नहीं, कहीं काम करते करते गिर गया होगा। नहीं, हमें मिल गया। श्रुति की बॉडी के पास। क्यों मारा अपनी पड़ोसन को आपने? मदन जी, मदन जी, मदन जी रुकिए ना। मदन जी, मदन जी, वो जो अभी आपने देखा ना, उसे प्लीज घर पे मत बताइएगा। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं था। वो तो क्या बच्चों ने हमें फोर्स किया, तो देखिए सब लोग घर पे बहुत नाराज हो जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं बताएंगे? विद्युत को इतना तो पता चलना ही चाहिए कि उसकी पत्नी कैसे मंदिर में नाचती फिर रही है। हम सच कह रहे हैं, हमारा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो तो देखिए मदन जी, प्लीज घर पे मत बताइएगा। हम आपके आगे पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। चलो इतना कह रही हो तो मान जाते हैं, नहीं बताएंगे। खुश? थैंक यू मदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। अरे सुनो तो, ये थैंक यू धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। देखो, हमने तुम्हें खुश किया, अब तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि हमें खुश करो। एक बार हमें खुश कर दो, फिर हमारा हिसाब बराबर। मतलब समझाते हैं। क्या कर रहे? दूर हटिए। सोच लो, दूर हटेंगे तो सीधे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे और तुम्हारे पति के सामने तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे। उसके बाद वो तुम्हें रखे, निकाले या जान से मारे, सब जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे क्या नखरे वखरे कर रही हो यार? एक बार की तो बात है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ज्यादा सती सावित्री मत बन। तुम्हारे वो लटके झटके इशारे सब देखते थे हम। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कहा ना दूर हटिए। आपको बताना है ना, तो जाइए, जाके बता दीजिए, हमें डर नहीं लगता। इससे अच्छा तो मरना पसंद करेंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी। चल 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 चल।
छोड़ेंगे नहीं तुझे। अब खड़े क्या हो, चलो निकलो यहाँ से फटाफट। रामजादा, तेरी ये मजाल, तूने मेरी बीवी मार दिया। तुमको अपनी बीवी को काबू में रखना चाहिए था ना। दुनिया भर में मटकती फिरेगी तो ये तो क्या, कौन मरनी फिसलेगा। अगर वो कायदे से शर्मलाज से रहती तो ये क्यों जाते उसके पीछे। अरे हम तो उसके पीछे पीछे पहुंचे थे। खुद में दम नहीं है औरत को औकात में रखने का, और हम पे जोर जमा रहे हो। ये क्या बोल रही हो, शर्म करो जरा। अरे हमने तो बहुत कोशिश की थी, पर लड़की के लक्षण ही ठीक ना थे, तो हम भी क्या करते। समधन जी, भगवान से डरिए। मेरी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती आपको? अरे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे मैंने अपनी बेटी को। हाँ हाँ, पता है कितनी संस्कारी थी। संस्कारी घर की लड़कियां ऐसे क्या दूसरों के आगे नाचती फिरती है। तमीज से बात करिए समधन जी। और आपने ऐसा कौन सा उसको संभाल के रख लिया? हाँ, नाक में दम कर दिया था मेरी बच्ची के। परेशान हो गई थी वो। परेशान? अरे परेशान तो हम थे। कहाँ कहाँ कैसे कैसे कांड रोज रोज करती थी वो। अरे ये तो क्या, कोई और मर्द होता तो भी यही करता। अरे हम तो अपनी गृहस्थी बचा रहे थे अच्छी पत्नी की तरह, इसमें हमारी क्या गलती। अरे शर्म नहीं आती है? और आप भी उसका साथ दे रही है। कुछ तो शर्म करिए, आपके घर की बहू थी वो। हाँ, शर्म तो आ ही रही है हमें। अरे चुप कीजिए आप सब लोग। आप सब जिम्मेदार हैं श्रुति की मौत के। आप सब ने उस मासूम लड़की का मर्डर किया, समझे? और तुम दोनों जब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा, समझे? चलो। श्रुति को नहीं पता था कि नाचने का शौक रखना उसे इतने बड़े जुर्म का शिकार बना देगा। आज के एपिसोड से हमें यही सीख मिलती है कि आप जब भी अपने आसपास अगर श्रुति जैसी किसी भी लड़की से मिले तो उसे हौसला दें, उसकी हौसला अफजाई करें। श्रुति जैसी खुशमिजाज लड़की के मन को तड़पा कर पहले ही मार चुके थे उसके पति और सास। घिन आती है ऐसी घटिया सोच पर। श्रुति के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत और दिल दहलाने वाले था। उसे बदला तो नहीं जा सकता क्योंकि हो चुका है, पर सीख जरूर ली जा सकती है। किसी भी लड़की की ख्वाहिशों को कुचलना एक संगीन अपराध नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। इसी सोच को मन में लेकर मैं रवि किशन आज आपसे विदा लेता हूं। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में मिलते हैं, तो रहें खबरदार, बने होशियार। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। अरे माँ, आप काहे इतना लंबा चल के हमें लेने आती हो? अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद से घर आ सकते ना। इतना सुनसान रास्ता है, कुछ महीने पहले कितना बड़ा हादसा हुआ था यहाँ। ना बाबा, हमको तो बहुत ही डर लगता है। माँ, ऐसा करो, आप हमें साइकिल दे दो। 2 पहिए में चलने का मजा ही कुछ और है। तुमको भी पीछे बैठा के घुमाएंगे हम। अच्छा, पहले जिंदगी तो रास्ते पे आ जाए, तब ना पहिया घूमेगा। पता नहीं तुम्हारे पापा कौन सा फेर में पड़े, ना खेती के रहे ना कोनो और काम काज के। अम्मा, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ, अब पूछो। दादा दादी ने हमें काहे अलग कर दिया? अंजना बेटा, दादा दादी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तेरे पापा को और हमको खुद ही अपने पैर पे खड़ा होना होगा। इसी को तो जिंदगी का इम्तिहान बोलते हैं। एक का इम्तिहान हुआ, दादा दादी हवेली में और बेटा बहू पोती इस फटीचर घर में। बरसात हो जाए तो छत से टप टप पानी गिरता है। बेटा, अपनी किस्मत से इतना नाराज नहीं होते, किस्मत से लड़ना पड़ता है, और जो लड़ता है वही जीतता है, मालूम है। सिर्फ मालूम होने से नहीं होता है, लड़के भी दिखाना पड़ता है। तुम पढ़ लिख कर इतनी बड़ी अफसर बन जाओ कि जिंदगी का ऐसा रास्ता निकालो जिसपे 2 पहिया का साइकिल नहीं, 4 पहिया का कार दौड़ता हो। अच्छा, पीपी वाला? हाँ, पीपी वाला। पीपी। अरे संजना, गिर जाएगी, गोड्डा फूट जाएगा। हमें तरफ से 200 की चाल।
हमारा 400 का। ये हमारा भी। अब देखते हैं पत्ते। और ही रहे हमारे 3 इक्के। बाजी हम जीत गए हैं, लाओ पैसे। ये ऐसे कैसे हो गया? हमारे पास भी 2 इक्का है, देखो। तो हम क्या करें? एक गड्डी में 4 इक्का होता है। तुम्हारे पास 3 है, हमारे पास 2 है, 5 हो गया है। तो हमको क्या मालूम कहाँ से हो गया? नहीं तो बेईमानी कर रहे हो। अरे काहे का बेईमानी कर रहे हैं? तुमको नहीं मालूम? नहीं, ये बाजी डिसमिस। हाँ डिसमिस करते हैं। अरे ऐसे कैसे डिसमिस? जब भी हम जीतते हैं तुम लोग बाजी डिसमिस कर देते हो। चलो। रूपा, चाय बना दो। बिटिया स्कूल से आ गई है, कब तक खेलते रहेंगे? हाँ, अब बंद भी कीजिए। खेल तो बंद हो गया है भाभी जी। हमें बस आपके हाथ का चाय पीना था। हम बस उसी के लिए बैठे थे। दूध नहीं है घर में। क्या बात कर रही हैं? दूध नहीं है? कोई बात नहीं, आज का चाय ना फिर कल के लिए उधार रहा। चलो। ए भाई साहब। हाँ। चाय की उधारी ठीक है। हाँ। अभी जो पैसा जीते हैं ना वो दो। हमारा पहले का पैसा तो है ना तुम्हारे ऊपर बकाया। हाँ। तो उसमें से काट लेना। उसमें से कर लेंगे, क्या होता है? अरे वो हिसाब अलग है, हिसाब अलग है। अरे तुम दे ही नहीं रहे हो, काट लेना उसी में से। अजीब आदमी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमको ना रूपा तुम पे बड़ा तरस आता है। जमींदार दीनानाथ की बहू होके ऐसा फटीचर जिंदगी जी रही हो। धीरज की बजाय हमसे शादी की होती ना तो बड़ा हवेली में राज करती। जबान संभाल के बात कीजिए देवर जी। अरे काहे के देवर जी, हमरा रिश्ता गया था तुम्हारे घर, पर तुम्हारे माँ बाप हमरा टांग देख के हमको अड़ंगी दे दी। धीरजवा तो किस्मत से जीत गया, पर हारे तो अभी तक हम भी नहीं हैं। तुम निकलो यहाँ से। अरे रूपा, तुम्हारा यही तेवर तो हमें पसंद आता है। एक बार आजमा कर देखो, स्वाद में धीरज से 21 हैं। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। अरे कैसे छोड़ दे तुमको? हम चोर मचाएंगे, छोड़ो हमें। मचा। छोड़ो। धीरज जी। धीरज जी। मजा। मेरी बीवी को हाथ लगाया, तेरी इतनी औकात? हमको मारेगा तू? छोड़ दीजिए। ये हमारी पत्नी है। से पहले रिश्ता मेरा गया था। लेकिन बीवी तो हमारी है ना? जय जय। अरे छोड़। धीरज, बस करो। मैं कहता हूँ बस करो दोनों। हटाओ। भाऊजी है पहले। चुप। तुम दोनों का फैसला मैं आज ही करूंगा। भाई ही भाई का दुश्मन बनेगा, बाहर वाले क्या सोचेंगे खानदान के बारे में? अरे काहे का खानदान बाबूजी? दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिए हमको आप लोग, और इनको बता दिए राजा। इसी बात से तो चिढ़ मचती है तुमको हमरा बेटा से। हाँ तो काहे नहीं होगा, ये तो आपका सगा लाडला है। हमसे मतलब ही क्या है आपको? हम तो ठहरे सोते ले, पहले बाबूजी को ले गई, अब बस। छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देता है तू। बतंगड़ तो आपने हमारा बना दिया है बाबूजी। अम्मा के गुजरते ही पता नहीं कहां से हिडिंबा रानी को ले आए, और ये इनका कुपुत्र हमारी बीबी की इज्जत पे हाथ डालता है। आपको ये छोटा बात लगता है? का आरोप मर्दा बे, हम बोले ना, ये उल्टा खुद हमको सिग्नल दी थी, और हम भी साला बहक गए इसके जाल में। बाबूजी, कोई आपके सामने हमें कैसे ऐसे बोल सकता है? ज्यादा सती सावित्री मत बन, हमरा बेटा का झूठ बोल रहा है। चुप रहिए बाबूजी, हम बता दे रहे हैं, इनकी जुबान बंद करवा दीजिए, वरना ये दोनों माँ बेटवा का ना ईंट से ईंट बजा के रख देंगे हम। बस करो ये रोज रोज का उड़ता
ये उड़न अब कभी बंद नहीं होगा बाबूजी, काहे कि आपने बीज ही ऐसा डाल दिया है। हमको हमारा हिस्सा दीजिए और खत्म कीजिए टंटा। अच्छा, एक घर तो दे दिया, अब कौन सा हिस्सा मांग रहे हो? जमीन में हिस्सा चाहिए। और बाबूजी अगर आपने देर की ना, हमको सब मालूम है कि हमको क्या करना है। 21 बीघा जमीन है हमारे पुरखों का, जिसमें से 11 बीघा जमीन नहर के उस तरफ है, बाकी बची 10 बीघा जमीन दूसरी तरफ। हाँ, तो ये जो 10 बीघा जमीन है ना दूसरी तरफ वाली, ये आप रखिए जयचंद के लिए। हमको नहर के पास वाली 11 बीघा जमीन चाहिए बाबूजी। खैरात में आता है क्या 11 बीघा? बाबूजी हम कह रहे हैं 11 बीघा वाला हिस्सा हमारा है, इसको देना तो 10 बीघा दे दीजिए। बाबूजी हमको नहर के पास वाली 11 बीघा जमीन ही चाहिए, काहे कि हम पहले से झोपड़ी वाला पुराना मकान लेकर बैठे। हमको अच्छू समझाओ का? चुप करो। अगर तुम दोनों झगड़ा करते रहे ना तो हम तुम दोनों को जायदाद से बेदखल कर देंगे, समझे? देखो भाई, एक न एक भाई को तो गुंजाइश करनी ही होगी ना। प्यार मोहब्बत से मामला सुलझ जाए ना तो अच्छा है। सुनो, हम तुम लोगों को 3 दिन का वक्त देते हैं, सोच लो और 3 दिन में जवाब दो हमें। फिर हम जो फैसला करेंगे तुम दोनों को मानना पड़ेगा। जाओ यहां से। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। संजना बेटा, पढ़ाई हो रहा है? बेटा, पापा कहाँ है तुम्हारे? पापा दादा दादी के पास गए हैं। और माँ कहाँ गई है तुम्हारी? माँ भी। हम छोड़ेंगे नहीं, उसको बता रहे हैं। संजना चलो बेटे। लोका कर रहे हो? अरे शुरू करें? नहीं यार, मूड नहीं है। नहीं, तुम्हारा हम अभी मूड ठीक करके देते हैं। ये देखो, आज असली चाय लेके आए हैं। ये सब दबाओ। ऐसा करो, तुम लोग ये रुको। हाँ। हम कपड़ा बदल के आते हैं, फिर भाग में चलते हैं, है ना? रुको यहीं यार। अरे रूपा, कपड़े लाओ यार हमारे। सुनिए ना, आप मत जाइए इन लोगों के साथ। ये लोगों का संगति में रहते हैं ना, इसलिए बाबूजी आप पे भरोसा नहीं करते। आप काहे अपना आदत बिगाड़ रहे हैं? कितनी बार बोले ना तुमको, मास्टरनी मत बना करो ज्यादा। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। खाली रहकर ना आपको एक ताश का आदत लग गया है। देखिए, अगर 10 बीघा जमीन भी मिल रहा है ना तो उसको लेकर खेती बाड़ी शुरू कर दीजिए। छोड़िए ये सब। हम क्यों कम ले जमीन उस जयचंद से? है? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? हो कहीं ऐसा तो नहीं 11 बीघा वाला जमीन जयचंद को दिलवाने का इरादा है तुम्हारा? ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? बोला तो जयचंद था कि तुम सिग्नल दे रही हो उसको। कुछ तो सच्चाई है इसमें लग रहा है। बस कीजिए। आप ये सब सोच भी कैसे सकते हैं? काहे ना सोचे भैया, है? आखिर तुम्हारे माँ बाप के पास उसी का तो रिश्ता गया था ना, और बांध दिए तुमको हमारे पल्ले। क्या पता दिल्ली दिल्ली में मोहब्बत चल रही हो। आपके लिए हम अपनी जिंदगी का हर खुशी दांव पे लगा दिए, और आप हम ही पे शक कर रहे हैं। अरे धीरज, अरे आ जाओ भाई, लेट हो रहा है। आ रहे हैं। और ज्यादा रोने की ना, नौटंकी ना क्या करो हमारे सामने। कपड़ा बदलने जा रहे हैं। ये ले मेरा इक्के का जोड़ा। किस्मत खराब ही होती जा रही है, एक को बाजी नहीं जीतते हैं। अरे चंदू भाई, मैंने तो सुना है कि जो मोहब्बत में हारते हैं वो जुए में जरूर जीतते हैं, लेकिन तू तो दोनों जगह हार रहा है। अरे गन्नू भाई, वो मोहब्बत थोड़ी था, वो तो सौतेले भाई का मुआवजा मिला था। सही कह रहा है। क्या बोलो? अगर हमारी बीवी के बारे में कुछ बोले ना तो जान लेना तुम। अरे क्या कर रहे हो धीरज भाई, तुम कितना जल्दी गुस्सा में आ जाते हो। सारी बोल दे, सारी बोल दे। अरे वो क्या है ना,
हम तुमको थोड़ा गर्म कर रहे थे। साला तुम इतना ठंडा ठंडा खेल रहे थे कि मजा ही नहीं आ रहा था। एक और बाजी हो जाए? हाँ? हो जाए? ठीक है। हमारी 500 की चार, हमारी 1000, हमारी 2000 की, हमारी 5000। अरे पहले पैसे तो डाल। कह रहे हैं तो डाल देंगे, बताया तो पैसा खत्म हो गया है। नहीं नहीं भाई, उधारी का दांव नहीं चलेगा। पैसा खत्म समझो तुम्हारा गेम खत्म। पैसा कैसे खत्म है? कह रहे हैं ना डाल देंगे, विश्वास नहीं है काम पे। विश्वास कैसे करे? पहले का पैसा दिए तुम हमको। अरे कहे तो बाबा दे देंगे, हमारा बाप हमारा हिस्सा हमको देगा, हम तुमको दे देंगे। चल दिया तुझे 5000 रुपए की उधारी, और ये रही मेरी 10,000 की चाल। हमारा पैक है। हमारी 15,000 की। अरे चंदू, लगता है मोटे पत्ते आ गए इसके पास। चल कोई नहीं, तुझे हराने के लिए ये मेरी भी 15,000 की चाल। 30,000 से जो ये लो मेरे पत्ते। देख भाई धीरज, पहले के 50,000 और आज के 50,000 मिलाकर पूरे 1 लाख हो गए हैं। आज से तू हमारा 1 लाख का कर्जदार है, याद रखना। वो भी 1 लाख हमको चाहिए जल्दी। करता हूँ। रात कहाँ हो गया भैया? इसलिए क्योंकि रात हुई है तो रात हो गई है। अबे चलो खेलते हैं और जुआ। अरे कितना खेलोगे? पैसा वैसा भी तो नहीं है तुम्हारे पास। क्या बोल गए? बहुत पैसा है हमारे बाप के पास। ए रूपा भाभी, कोई है घर में? अरे क्या हुआ इनको? अब क्या हुआ? अरे बहुत पी लिए हैं भाभी जी। आप लोग जाइए, हम संभाल लेंगे इनको। एक ठो बात बोलना था। बोलिए। वो जयचंद ने ना सही नहीं किया आपके साथ। हम होते ना उसका हाथ काट देते धीरज भैया की जगह। अरे उसने आपको हाथ कैसे लगाया? आप लोग जाइए। भाभी, हमको भी ना एक कहानी मालूम पड़ा है। क्या मालूम पड़ा है? कि आप ही जयचंद भैया को सिग्नल दी थी। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, निकलिए आप लोग, निकलिए। अरे नाराज काहे हो रही हैं भाभी आप? वैसे हम दोनों भी आपको बहुत कुछ दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। आपका हिम्मत कैसे हुआ हमको छूने का? हाँ, निकलिए यहाँ से, और दोबारा यहाँ दिखे ना तो टांग तुड़वा देंगे। निकलिए। देखो कह रहे थे करा लिए ना बेइज्जती। भौजी ऐसी नहीं है, हम कह रहे थे। उदास क्यों? तो तुमको रानी बना के रखना चाहते हैं? सच? हम ना बहुत मेहनत करना चाहते हैं और तुम्हारे लिए और संजना के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप हमारी उम्मीद तो नहीं तोड़ेंगे ना?
अरे रूपा, अरे रूपा, नींबू पानी वानी दो यार, सर दर्द दे रहा है। माँ हम स्कूल जा रहे हैं। अरे इसे गले में पहनते हैं, कितनी बार बोला है हमने। चलो स्कूल जाना, हम लेने आएंगे, ठीक है? बाय पापा। रूपा, क्या हुआ? रूपा, तुम ना हमको माफ कर दो। कल गुस्से में न जाने का कह गए तुमको। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, हमको उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क आपकी बातों से पड़ता है कि आप भी हमको गलत समझते हैं। नहीं, तुम सही कह रही हो ना, बहुत चिड़चिड़े से हो गए हैं। लेकिन अब नहीं, अब ना मेहनत करेंगे, नौकरी करनी हो, खेती करनी हो, चाहे जो करना हो, और ये सब शराब जुआ सब बंद कर देंगे। हमको तुम्हारे लिए और बिटिया के लिए कुछ करना है यार। आप अपना भला सोचेंगे ना तो हम सबका भला खुदा ही हो जाएगा। हम सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा सुनो, एगो नया शुरुआत करने को सोचे हैं, उसमें हमें मदद करोगी? हाँ आप बोले ना। कहा है ना कि ये मंगलसूत्र हमको दे दो, हाथ में पैसा नहीं है, इसको गिरवी रख के थोड़ा पैसा वैसा आ जाएगा तो हम कुछ कर। हमारा हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। अब ई के लिए हमसे अभी इतना अच्छा बात किए। अरे नहीं नहीं नहीं, हमको समझ नहीं पा रही तुम, हमारी बात समझो। हमारा जैसे हिस्सा मिल जाएगा, तुम्हारा मंगलसूत्र भी छुड़वा लाएंगे और तुमको ना एक बाली अलग से देंगे सोने की। नहीं, हम आपका फितरत में बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका ये जुआ का फितूर में ना, आप पहले हमारा सारा गहना बेच चुके हैं। हम ये नहीं देंगे। ऐसा बात नहीं है रूपा, हम आपको अपना मंगलसूत्र नहीं देंगे। मतलब प्यार से समझा रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। हम कह दिए ना, नहीं मिलेगा आपका मंगलसूत्र। अच्छा तो हम ले लेंगे। छोड़िए, छोड़िए। ये हमारा निशानी है ना, हमारे काम नहीं आएगा, किसके काम आएगा? हमारा मंगलसूत्र वापस दे। प्यार से बात समझ में नहीं आता है। साला मंगलसूत्र भी ले लिया और पैसा दिया 30,000। 30 का 60 बनाएंगे आज इसको। अबे बड़ा पैसा है बे तुम्हारे पास, कहाँ हाथ मारा? दे हमारा 1 लाख रुपए दे। अबे छोड़ना। अरे पैसा दे। अरे गुंडाई है, पैसा दो हमारा। गुंडाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको हमारा पैसा चाहिए। हट चलो हट। हमारे भैया को हाथ कैसे लगाया? तुम्हारे भैया से 1 लाख रुपया लेना है हमको, पूछो इनसे। हाँ, हमारा कर्जदार है तुम्हारा भैया, पूछ लो। क्या भैया आप कर्जे में? तुम्हारा मुझसे बड़ा भैया भैया शायद नजर आ रहा है? भैया भैया मत बोलना हमको। अरे बाबूजी तो बोले थे प्यार मोहब्बत से बंटवारा करना है। बहुत हो गया तुम लोगों का भरत मिलाप। हमको हमारा 1 लाख रुपया अभी के अभी चाहिए, ये तो जाकर तुम्हारे बाबूजी से ले लेंगे। चल चल तू। रुक रुक भैया, इनको रोकना पड़ेगा। अगर बाबूजी को पता चल गया ना कि आप 1 लाख रुपए जुए में हारे हैं तो जमीन तो पक्का गई आपके हाथ से। तो हमको इससे कहा, हमको हमारा 1 लाख रुपया चाहिए। इन लोगों को रोकने का एक इलाज है हमारे पास। क्या इलाज? इन लोगों के पैसे तो हम दे देंगे, पर बदले में आपको हमारा एक शर्त मानना पड़ेगा। कैसी शर्त? देख धीरज, पैसा तो इन लोगों को मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे इस नोटरी पेपर पे साइन करना होगा। चल साला, गुलमाल करेगा हमसे? हैं? तू समझाए हमको? अबे चू तो तभी हो जाएगा जब तेरे हाथ से जमीन जाएगा। और इस पे तो बस इतना लिखा है कि तू खुशी से 11 बीघा जमीन हमको दे रहा है और 10 बीघा जमीन खुद रख रहा है। बकवास बंद कर। वही 11 बीघा जमीन तो हम लेंगे ही लेंगे, और अगर हमारा बाप भी हमारा हक मारने का कोशिश किया ना तो उसकी गर्दन तो काटेंगे ही काटेंगे, साथ में तोरी गर्दन भी काट देंगे। हमरा गला काटेगा? अरे अभी काट देंगे तुमको। अभी काट दिए ना तो पूरा 21 बीघा हमरा हो जाएगा। देख जयचंद, इसको मारना है ना मार दे, हम कोर्ट में गवाही भी नहीं देंगे।
लेकिन हमको हमारा 1 लाख रुपया अभी मिल जाना चाहिए। ए, बकवास बंद करो। साला तुम लोग हमारे दोस्त हो के उसके साइड हो गए हो। वे जब जुआ ही किसी का नहीं हुआ तो जुआरी किसके होंगे? देखो, अगर बाबूजी को पता चला ना कि तुम हमको मारे हो तो जमीन तो बेटा तुमको भी नहीं मिलेगी। साला काट तो हम अपने बाप को भी दें, लेकिन जेल कचहरी के चक्कर में कौन पड़े? प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं, समझ जा। जोर जबरदस्ती करके प्यार मोहब्बत का बात करता है? जब मर्द का बच्चा है तो आना अखाड़े में अकेले। साला तेरा यही प्रॉब्लम है, हर वक्त मारपीट की बात। अरे मारपीट के अखाड़े से अच्छा तो जुए का भी साथ है। मतलब कहना क्या चाहता है? मतलब ये कि तुझे अपनी किस्मत पे भरोसा है तो चल लगा दो। अगर तू जीता तो मैं साइन करूंगा और इनका 1 लाख रुपए भी दूंगा, और मैं जीता तो तू साइन करेगा। बोल मंजूर है तो कर ले बंटवारा जुए की बिसात पर। क्यों, सही है ना? हाँ। देख धीरज, 52 पत्तों का बवाल खेल। तेरी मेरी किस्मत में 3-3 पत्ते, जर, जोरू, जमीन। चल देखते हैं है किसकी। शो कर। तू भी करना। ये रहा मेरा अट्ठा। ये रहा मेरा बादशाह। ये दूसर का भी अट्ठा। ये रहा मेरी बेगम। और ये रही बेगम। और ये रहा मेरा गुलाम, और साथ में कलर भी। देखा धीरज, असल में रूपा की मोहब्बत में मैं ही हारा था, तभी जुए में जीत गया। और वो शेर भी तो है ना, इश्क में हारा जुआ हमेशा जीतता है। अब ये 11 बीघा जमीन हुई मेरी। चल साइन कर। मुसीबतें न्योता देकर नहीं आती, लेकिन ये मुसीबत नहीं, तूफान था जिसमें एक औरत की अस्मिता दांव पे लगी थी। ये औरत रूपा। उसकी लाचार जिंदगी का ऐसा खूनी खेल था जिसके बिसात पे लालच के पासे लुढ़क रहे थे, और रूपा को एहसास तक नहीं हुआ कि इन पासों में लिपट कर उसकी जिंदगी एक जुआ बन जाएगी। जुआ एक ऐसा गंदा खेल है, एक ऐसी लत है जिसमें अपराध अपने चरम पर होता है, और यहां पे भी था एक मौका देने वाली कहानी का एक ऐसा क्लाइमेक्स जिसकी सच्चाई रंगीनियां खड़े करने वाली थी। ये इंसानी फितरत का एक ऐसा डरावना फितूर था जिसमें जिंदगी अपना अस्तित्व खो रही थी। आखिर ये सब कहां से शुरू हुआ? आखिर रूपा की जिंदगी ने कौन सा दर्दनाक मोड़ दिया? इसे समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी लौटता हूं। धीरज, तुझमें इतना दरिया दिली कैसे आ गया जो तू जयचंद को पूरी की पूरी 21 बीघा जमीन देने को राजी हो गया? क्या बोल रहे बाबूजी? ये तो हमसे लिखवाया था कि 11 बीघा इसको मिलेगा, 10 बीघा हमको। अरे भैया, आप कंफ्यूज हो गए क्या फिर से? अरे कंफ्यूज के बच्चे, क्या खिचड़ी पका रहे? बाबूजी बहुत कमीना इंसान है, हमको धोखा दिया ही। झूठ काहे बोल रहे हो भैया? और बाबूजी आप ही तो बोले थे प्यार मोहब्बत से बंटवारा करने को, तो हो गया बंटवारा। हो तो इसको बंटवारा कहते हैं। पूरे के पूरे 21 बीघा जमीन तू हड़प जाएगा तो फिर इसको क्या मिलेगा? बाबूजी 10 लाख। 10 लाख? हाँ बाबूजी 10 लाख। धीरज भैया के सर पे कर्जा है 10 लाख का, वो हम चुकाएंगे। 10 लाख का कर्जा? कैसा 10 लाख? 1 लाख है, 1 लाख। 1 लाख नहीं 10 लाख है। लो लेनदारों को सोच लो। बाबूजी को बता दूं किस बात का खर्चा है? कभी ने तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम बता दे। क्या कर रहे? छोड़ छोड़। बाबूजी हम बताते हैं किस बात का खर्चा है इन पे। ये गन्नू और चंदू से 10 लाख रुपए जुए में हार गए हैं, और वही हम देंगे, और उसी बात पे 21 बीघा हमारे नाम कर रहे हैं। कभी ने हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या? अरे मेरे बच्चे को खून आ रहा है, मेरे बच्चे को। क्या किया आपने? अरे मेरा बच्चा।
ठीक है क्या तू? बाबूजी धोखा दिया हमको। तो क्या जान ले लेगा उसकी? अरे हमारी बात तो सुनिए बाबूजी। नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब हम सब समझ गए, तू पुरखों की 21 बीघा जमीन को भी जुए में हार जाएगा। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे, छुआरी कहेगा। आओ ले जाए थे। लेकिन बाबूजी हमको हमारा हिस्सा चाहिए। चुप, दूर हो जाओ मेरी निगाह। चलिए। उसको अच्छा बेवकूफ बना दिए हम लोग। 1 लाख रुपया मिल जाएगा। बेवकूफ दिखता भी है, सारा बेवकूफ है भी। चला धीरजवा का आवाज चंदो! है। दोस्ती के नाम पर गद्दारी। काला मार डालूंगा तुम दोनों को। रोक, भागता कहाँ है? जयचंद भाई, अरे बचाओ जयचंद भाई, बचाओ। ये क्या बवाल कर दिया इसके साथ? गनुआ चंदुआ, साले दोनों मरेगा तू लोग। अच्छा हुआ तू भी मिल गया साथ में, तीनों को मारेंगे आज। साले काहे मारे इनको? अगला क्या क्या? अगला गए? अच्छा हुआ तू मिल गया, तूने हमारा जिंदगी बर्बाद किया है ना, तुमको भी मारेगा। गन्नू चंदू पकड़ साले को। हमको मारेगा साले? तुझे पहले ही खत्म कर देना था, टंटा ही खत्म हो जाता। काटेंगे तो हम तुमको, तुमने जिंदगी बर्बाद की हो। जयचंद साले अब तू गया। तू हमको मार देगा ना, जेल चला जाएगा, फिर तेरी 21 बीघा जमीन का सुकून मिलेगा। बोल साला खुद ही मान गया कि वो 21 बीघा जमीन हमारी है, लेकिन तू खुद हारा था हमसे। छल गया था तुम। अरे इतना घमंड है ना अपनी किस्मत पर, तो एक दांव और लगा ले। एक दांव? तेरे पास बचा क्या है दांव लगाने को? बहुत बड़ा दांव बचा है, बहुत बड़ा दांव, जिसके लिए तू अपनी पूरी 21 बीघा जमीन दांव पे लगा देगा। ऐसा क्या दांव है बे तेरे पास? रूपा। हाँ, हम 21 बीघा जमीन के लिए अपनी बीवी रूपा को भी दांव पे लगा सकते हैं। खा बक गया बे? बकवास नहीं, सही कह रहा हूं। बहुत पसंद है ना रूपा तुमको, है? और ये दोनों भी दीवाने हैं ना उसके। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब लगा दांव, अगर तुम जीते ना तो रूपा और जमीन दोनों तुम्हारी, और अगर हम जीत गए तो पूरी 21 बीघा जमीन हमारी। खेल लो भैया, खेल लो, हम हैं आपके साथ। हाँ भैया, चल मंजूर है। अब तो रूपा मेरी। एका बना ली माँ। ये मंगलसूत्र है। अभी सोने का हो या धागे का, है तो सुहाग के निशानी ना। तुम्हारे पापा भी थोड़ा भटक गए हैं, लेकिन जैसे भी हैं है तो हमरे। हम उनकी ना सारी कमी को दूर कर देंगे, हारेंगे नहीं कभी हम। तुम कहाँ चलिए बस्ता लेकर? हम आंगन में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। जयचंद, इस बार हम हारने वाले नहीं। रूपा को दांव पर लगा के तुमसे पूरी 21 बीघा जमीन जीतने वाले हैं। लेकिन धीरज, हम ये दाव रूपा के लिए खेल रहे हैं। रूपा ने हमें ठुकराया था, आज रूपा को तुमसे जीतेंगे जुए के बिसात पे। अबे गन्नू, हाँ, ये तो महाभारत का धारावाहिक हो गया बे।
हाँ बे, सही कह रहा है। वहाँ पासे थे, यहाँ पत्ते हैं। सही कहा इसने। 52 पत्तों का ये खेल आज रूपा की और मेरी दोनों की किस्मत बदलेगा। और याद रखना, इस बार किस्मत का रंग जुदा होगा। लेकिन धीरज, तू तो जानता है किस्मत का सिकंदर मैं हूं। 52 पत्तों का बवाल खेल और हमारी किस्मत के 3 पत्ते, जर, जोरू और जमीन। चल देखें किसकी है। कहा था ना हमने, किस्मत का रंग बदल देंगे। लेकिन मैंने भी कहा था किस्मत का सिकंदर मैं हूं। शोकर। कहा था ना, रंग बदल गया। और मैंने भी कहा था ना, तेरी बेगम मेरी हुई। ए गन्नू चंदू, क्या बोला था? महाभारत? तो जाओ मेरे दुस्ताशनों, बाल पकड़कर खींच लाओ द्रौपदी यानी मेरी रूपा को। जो आज्ञा महाराज, भी लेकर आते हैं। चल वे, चल। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन वो भी ना दे सका, आशीष समाज की ले ना सका। क्या हुआ माँ? वो बहुत रात हो गई है, तुम्हारे पापा नहीं आए अभी तक, तो चिंता हो रही थी। माँ, हम बाजार जाके दे के आए। अरे नहीं नहीं, देखो बहुत रात हो गई है ना, तुम अंदर चल के पढ़ाई करो, ठीक है? लाओ पूरा बस्ता दो हमको। आओ। हम ना तुम्हारे पापा को देख कर आते हैं, तुम घर से बाहर मत जाना, ठीक है? तुम दोनों जुए को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाले कई किस्से कहानियां हमने सुनी होगी। महाभारत के चौपाल से लेकर अवध की शतरंज और दिल्ली की कबूतरबाजी तक, बड़े बड़े कसीनों से लेकर चौराहों पर बिखरती 3 पत्ती का खेल। हर दौर में ये जुआ यही हकीकत बयान करता है कि जुआ ना किसी का हुआ है ना कभी होगा। इंसान और परिवार का जुए की भेंट तो बड़े बड़े साम्राज्य चढ़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, रास्ते पर भीख मांगने लगे हैं। तो क्या यहाँ भी वही इतिहास दोहराने वाला था? हाँ, ये केस, ये एक नया इतिहास लिखने वाला था। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी लौट रहा हूँ क्राइम फाइल्स पर। अंदर कैसे आ रहे हो तुम लोग? हाँ, निकलो यहाँ से, निकलो। हमको तू अपनी जिंदगी से अब कभी नहीं निकाल पाएगी रूपा। मेरा हाथ छोड़ो। तुझ पर ना हमारा पूरा हक है। चल, तेरी बर्बादी का न्योता लेकर आए हैं। हाथ कैसे लगाए तुम हमको? हाँ, निकलो, निकलो यहाँ से। इश्क, जंग और जुए में सब जायज होता है रूपा रानी, कैसे निकल जाएं? आज तो मोहब्बत के भी साथ पे नफरत की बाजी लगी है रूपा। अरे चंदू, पकड़ इसको पीछे से। हमको छोड़ो, छोड़ो। तुम सोच हमने पास बताना। छोड़ो मत। फड़फड़ा रही है ये, तो बचने वाली नहीं है। बिल्ली शेर को काटेगी, तेरा तो चटवा ही दबा दूंगा मैं। चल छोड़ो हमको। चल। हम कह रहे हैं, छोड़ो, छोड़ो हमको। अरे छोड़ो। अब हम तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे, तुम मेरी जागीर है। अरे यार क्या बताऊं, वही पुराना राग। वो दोनों बेटे हैं ना मेरे, आपस में झगड़ते रहते हैं।
हाँ यार, वही पुरखों की जो प्रॉपर्टी है ना, 21 बीघा जमीन। अरे तेरी नहीं सुनेंगे यार। एक मिनट में तुझसे बाद में बात करता हूँ। दादाजी दादाजी संजना, दादाजी दादाजी दादाजी, क्या हुआ बेटा? वो माँ को मार देंगे। कौन माँ को मार देगा बेटा? छोड़ो हमको। वो दो आदमी बड़े गंदे, पापा भी घर पे नहीं आए, आप माँ को बचा लो। जल्दी चलो। अच्छा कितना चिल्ला रही है। रूपा, रूपा, क्या हुआ तुमको? हमने तो कर दिया, हरकत करने की कोशिश की, मार दिया उसको। हम सब सही कर देंगे। हम कह रहे हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। धीरज, आओ, क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? कौन परेशान किया बहू को? कोई तो नहीं। पर संजना तो बोल रही थी कि कोई 2 आदमी बहू को। अरे कौन 2 आदमी? हम तो अभी कर रहे हैं। कुछ नहीं बोल रही रूपा। क्यों रूपा? हाँ बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। पर बाबा, वो आदमी माँ को। अरे संजना ना मजाक कर रही होगी। बेटा संजना, हम दादाजी हैं तुम्हारे, तुम्हें हमसे मस्करी नहीं करनी चाहिए थी ना। दरअसल बाबूजी, क्या हुआ कि दोपहर में गुस्से में आप बोल दिए ना कि हमसे नाता नहीं रखेंगे, तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ बुलाने के लिए ऐसा मजाक की होगी। देख, हमने तेरा कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन तू हमेशा हमको और जयचंद को कोसते रहता है। यहाँ तक कि तूने उसका सर भी फोड़ दिया, वो भी हम भूल गए। चाहे संजना ने हमारे साथ मस्करी किया हो, लेकिन बहू को खतरे में जानते हुए दौड़ते चले आए हम। लेकिन हम अभी भी कुछ नहीं भूले हैं। 2 बेटों के होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई औलाद ही नहीं है। बाबूजी, आप ऐसा काहे को बोल रहे हैं? बस अब हमें और बात नहीं करना। बेटा संजना, हम तुम्हारे दादाजी हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुमको हमसे मस्करी नहीं करनी चाहिए बेटा। संजना, तुम ऐसा करो ना, आज तुम दादा दादी के साथ जाओ और वहां खूब खेलना। ना बेटा, हम कह रहे हैं ना, जाओ। संजना बेटा, अच्छा हमारे साथ आना। हाँ बहू, अपना ख्याल रखना। हाँ अच्छा बेटा, चल। हम सब ठीक कर देंगे, है ना? धीरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ रूपा, हम कहां से कहां किस्मत मोड़ खाई हमारी। पर देख, आखिरकार तुझे जुए में जीत ही लिया ना हमने। जुए में? पूछ अपने पति से। धीरज जी, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? धीरज जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। सही कह रहा है, हम हार गए हैं तुमको जुए में। अब तुम इसकी हो। धीरज जी, धीरज जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अभी काला धागा को मंगलसूत्र समझ के अपने गले में रखे, अपना सोना का मंगलसूत्र भी भूल गए और आप तक इन्होंने काम कर दिए। अब ऐसा काहे किया धीरज जी? छोड़ो घिनौना,
सबसे ज्यादा घिनौनी तो तुम हो, खूनी हो तुम। ए जयचंद, जो करना जल्दी से कर, हम बाहर हैं। धीरज जी, धीरज जी! हमारे पास मत आना, हम कह रहे हैं हमारे पास मत आना। देख रूपा, अब हमें ही है जो तुमको बचा सकते हैं और इसका लाश भी ठिकाने लगा देंगे। बस एक बार हमारी हो जाओ। हमको हाथ कैसे लगाए तुम? हाँ? हाथ कैसे लगाए तुम हमको? हमको मारेगी तू? ए गन्नो, साड़ी खींच इसका, चीर हरड़ कर इसका। देखते हैं इस कलयुग में कौन सा ऊपर वाला बचाने आता है इसको। खींच साड़ी। ठीक है भैया। आना मत अपने पास। दादाजी, हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ के साथ कुछ गलत होने वाला है, आप प्लीज वहाँ वापस चलिए। रूपा, क्या किए? पागल हो गई क्या? वो ऐसे नहीं मानेगी। काकी तुम पीछे हटो। अरेस्ट कर लो उसे और अंदर चेक करो कहीं कोई बॉडी तो नहीं पड़ी है। क्या हुआ मेरा बच्चा? देख लीजिए बाबूजी, आपके दोनों बेटों ने हमरा काल कर दिया। आपकी बहू का सारा इज्जत, लाज, शर्म सब खोल के रख दिया। अब आप भी हमको बिना पर्दे के देख ही लीजिए। सब जानते थे ना आप लोग, फिर भी अंधे बने रहे। अपने बेटों की कमी जानते थे ना। इसका भुगतान कौन करेगा बताइए? अपनी बेटी संजना, अब इसका क्या होगा बताइए? जवाब दीजिए। ये कहानी सिर्फ एक रूपा की नहीं है। हमारे समाज में आए दिन रूपा जैसी अनगिनत महिलाओं के साथ बहुत सारी ज्यादती होती है। इसे देखकर भी लोग अनदेखा कर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये पट्टी शायद हमारे पूरे समाज की आंखों पर बंधी? पुलिस बल कम है 140 करोड़ की आबादी के हिसाब से, तो हम लोगों को तो भी निकलना होगा। मनुष्य कहलाएंगे, पुरुषार्थ तो दिखाना होगा, तभी पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। भगवान राम तो कहलाते थे ना मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों? पुरुषों में उत्तम। वरना आने वाले समय में नासुर बनकर हमें ही ले डूबेगा ये जो कुछ भी हो रहा है। इसी विचारधारा के साथ मैं आपका रवि किशन आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि क्राइम फाइल्स का अगला एपिसोड होगा और भी चौंकाने वाला। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।